ओके। बच्चे लास्ट लेक्चर हमने किया था फंडामेंटल राइट्स पे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है फंडामेंटल राइट्स में? अगर किसी को प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क कि मैम फंडामेंटल राइट्स में ये समझ नहीं आया ये जो भी है चीजें। सबको क्लियर है फंडामेंटल राइट्स के बारे में? ए बी सेक्शन बोल दिया करो कुछ। आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी? आ रही है मैम। तो बोल दिया करो बच्चे, क्या बाकी के सोए हुए हो क्या? ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट जो बेसिकली आपने पढ़ा, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या क्या उसमें प्रोविजंस लाई गई, ठीक है, क्या क्या अमेंडमेंट की गई, उसकी वायलेशन पे किस तरह से एक्शन लिया जाता है, कौन कौन से रिट्स इशू की जाती है। सेम बेसिक क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज के, जिस तरह हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय कर सकते हैं, उसी तरह फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज भी बनती है देश को लेकर। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो चैप्टर था वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया था बाय द फ्रेमर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, क्योंकि मे भी उनको शायद ये चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि कोई ड्यूटीज़ जो है लोगों पर इम्प्लीमेंट की जाए नेशन के प्रति। जस्ट बिकॉज ये कि शायद लोग इतने तो खुद ही अवेयर होंगे कि क्या उनकी ड्यूटीज़ बनती है और क्या उन्हें करना है क्या नहीं करना है। बट एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? 1946, सॉरी, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, 46th अमेंडमेंट एक्ट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, जब 75 से लेके 77 में लगती है। 76 में इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि जो लोगों में इतना वायलेशन हो रखा है, ठीक है, लोगों में इतनी मतलब कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं जगह जगह पर इमरजेंसी के टाइम में, तो वहाँ पर लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनकी देश के लिए जो बनती है वो बताई जाए, ठीक है, उससे अवेयर करवाया जाए या उनको याद करवाई जाए। ठीक है, पता तो हालांकि सभी को है कि हमारी ड्यूटीज़ बेसिकली है क्या। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया 46th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन 1976 में, जब कंट्री में नेशनल इमरजेंसी चल रही थी। हाउ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स आर को रिलेटिव एंड इनसेपरेबल। ठीक है, हालांकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो ड्यूटीज है सिटीजन्स की वो को रिलेट करती है और इनसेपरेबल है। The original constitution contained only the fundamental rights and not the fundamental duties। ठीक है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स क्या है, ऑब्टेन कंटेन्ड है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट तो, फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर था वो तो कंटेन है इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल ड्यूटीज का इस तरह का कोई आर्टिकल या कोई चैप्टर जो है कंटेन नहीं था। In other words, the framers of the Constitution did not feel it necessary to incorporate the fundamental duties of the citizens in the Constitution। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में ये गए कि जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे, उनको ये चीज़ महसूस ही नहीं हुई कि इस तरह मतलब कि ये चीज़ ज़रूरी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो यही वजह रही कि उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो चैप्टर था वो कंटेन नहीं किया। However, they incorporated the duties of the state in the constitution in the form of a directive principle of a state policy। जैसे कि उन्होंने इनकॉर्पोरेट की ड्यूटीज, जो स्टेट की ड्यूटीज है कॉन्स्टिट्यूशन में, किस फॉर्म में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वैसे तो ब्रीफ में मैंने आपको बताई थी क्या है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था मैंने आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में डिटेल में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस फॉर्म में ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये फॉर्म डाली गई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, जो फंडामेंटल में जो आर्टिकल हमारे 34 के बाद आते हैं, ठीक है, जो भी आर्टिकल आते हैं
टिल 51 तक वो सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो जो नेक्स्ट वन आर्टिकल आता है 51A, वो हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। ओनली सिंगल आर्टिकल है 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करता है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई गई है। ठीक है, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई गई कि, और जो जो स्टेट लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसी की फॉर्म में कह सकते हैं कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन। लेटर इन 1976 the fundamental duties of citizens were added in the constitution। 1976 में, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सिटीजन्स की उसको क्या किया गया, ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इन 2002 वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड। उसके अलावा 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो है ऐड ऑन की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। अब एक नया चैप्टर बन के आता है फंडामेंटल ड्यूटीज का, आर्टिकल 51A इनकॉर्पोरेट किया गया थ्रू द 46th अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 में। इसको याद रख लेना थोड़ा, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा काम आएगा ये। ठीक है, और एक और जो ड्यूटी ऐड की गई फंडामेंटल ड्यूटी कब की गई, 2002 में। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। The fundamental duties in the Indian Constitution are inspired by the Constitution of arrest while USSR। हालांकि आपको पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, बहुत सारी कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करने के बाद, काफ़ी चीज़ें वहाँ से बोरो करने के बाद हमारा फंडामेंटल जो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, जो भी उसमें अच्छी चीज़ें थी वो ऐड ऑन की गई, और जितनी भी अमेंडमेंट उसके अकॉर्डिंग करनी थी वो की गई। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट उठाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से इंस्पायर हुआ है, वो यूएसएसआर से। ठीक है, यूएसएसआर क्या था, रशिया। नोटेबली द नन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन स्पेसिफिकली कंटेन अ लिस्ट ऑफ अ ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, उसके अलावा जो बहुत मतलब डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक है, उनमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज की कोई प्रोविजन नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, यूएसए में, सॉरी यूएसएसआर में। ठीक है, तो वहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का जो प्रोविजन है उसको ऐड ऑन किया गया, उसको बोरो किया गया यूएसएसआर से। बाकी की जो कंट्रीज है उनमें भी फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो इसलिए, जैसे कि हमारे फ्रेमर्स ने सोचा कि ज़रूरत नहीं है लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए, वैसे बाकी कंट्रियों ने भी यही सोचा। बट उनके कंट्रीज और हमारी कंट्रीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर एजुकेटेड लोग इतने थे, ठीक है, और डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, टेक्नोलॉजी वहाँ पर इतनी है, तो लोग ऑटोमेटिकली वहाँ पर खुद ही अवेयर हैं अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उनको स्पेशल कुछ बताना नहीं पड़ता है। बट यहाँ के जो हमारा इंडिया ऐसा है जहाँ पर हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है रूरल एरियाज में रहती है, जो इन चीज़ों से इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं थी या नहीं है, तो उनको इन चीज़ों के बारे में बताना ज़रूरी हो गया था। ठीक है, तो इसको ऐड ऑन किया गया, कहाँ से, यूएसएसआर से लिया गया, बोरो किया गया। Japanese constitution is perhaps the only democratic constitution in the world which contains a list of duties of a citizens। ठीक है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन एक शायद एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा पूरे वर्ल्ड में जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का जो प्रावधान था, जो प्रोविजंस थी, उसको रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। किसके लिए, सिटीजन्स के लिए। The socialist country, on the contrary, gave equal importance to the fundamental rights and duties of their citizens। सोशलिस्टिक कंट्रीज क्या होगी, जहां पर टोटल का गवर्नमेंट का रूल है। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं सोशल। सोशल का सिद्धांत ही क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका, जहाँ पर कंप्लीट गवर्नमेंट रूल। ऑन द कंट्रेरी गिव इक्वल इंपॉर्टेंस देता है किसको, फंडामेंटल राइट्स को एंड ड्यूटीज को ऑफ देयर सिटीजन्स के लिए। ठीक है, hence the constitution of arrest while USSR declared that the citizens exercise of their rights and freedoms was inseparable from the performance of their duties and obligations। ठीक है, इस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसएसआर का डिक्लेयर्ड
क्या डिक्लेयर किया उसके कि जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनकी जो फंडामेंटल राइट्स है, जो फ्रीडम्स है, वो इनसेपरेबल थे फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज थे एंड ऑब्लिगेशन से। ठीक है, जो भी वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनकी, उनसे सबसे अलग है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की अगर कहीं वायलेशन होती है तो हम उसको इन्फोर्स कर सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपने वहाँ पर बकायदा आपके रिट्स इशू होंगे, और अगर कहीं वायलेशन हो रहा है तो आपको वहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। बट ड्यूटीज के केस में ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ड्यूटीज को लेकर अगर किसी तरह की ऑब्लिगेशन लग रही है, मतलब कहने का एक तरह की मॉरल ऑब्लिगेशन आप पर इम्प्लीमेंट की गई है। ठीक है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि आपको देखो ऐसा करना है तो करना ही है। ठीक है, वहां पर आपको दूसरा फोर्सफुली कोई काम ऐसे नहीं करवाने लगा। ठीक है, स्वरण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज की जो रिकमेंडेशन लेके आई, वो कौन लेके आती है? स्वरण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन। इन 1976 द कांग्रेस पार्टी सेट अप द सरदार स्वरण सिंह कमेटी टू मेक recommendation about the fundamental duties, the need and necessity of which was felt during the operation of the internal emergency 1975 to 1977. The committee recommended the inclusion of a separate chapter on the fundamental duties in the constitution. स्वरण सिंह कमेटी क्या है? अब जो कांग्रेस पार्टी है, जो कि 1976 में जो रूलिंग पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, उस टाइम जो मिनिस्टर थी, प्राइम मिनिस्टर सभी को पता है, इंदिरा गांधी। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी गई सरदार स्वरण सिंह के पास, ठीक है, कि आप अपनी एक कमेटी बनाइए और कमेटी में इस तरह की प्रोविजंस लेके आइए फंडामेंटल ड्यूटीज की, ताकि लोगों को ये याद दिलाया जाए कि उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, और इस तरह के जो वायलेंस कंट्री में फैला रखा है पब्लिक की तरफ से, वो कम हो। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लग गई थी ऑलरेडी। जो कंट्री है हमारी, पहले ही अभी थोड़ा टाइम हुआ था उनको आज़ाद हुए, ठीक है, 10-15 साल के अराउंड। तो उस कंडीशन में, ठीक है, जहाँ पर वो एक तरफ फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे, उसी बीच अगर इस तरह का फिर से कोई फोर्सफुली उनके ऊपर रूल करना चाहेगा तो कोई भी पब्लिक उसको, उस चीज को टॉलरेट नहीं करेगी। ठीक है, सेकंड थिंग ये हो गई थी कि नेशनल इमरजेंसी लगी है तो उनके फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं दबाए जा रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, वो वायलेट हो रहे थे, दबाने की वजह से फंडामेंटल राइट्स जो उनके वायलेट हो रहे थे, और उस कंडीशन में वो उनको कहीं इन्फोर्स कर नहीं सकते थे, उन अपने आप को जस्टिस के लिए डिमांड नहीं कर सकते थे। ठीक है, फोर्सफुली सरकार उनके साथ कुछ भी करे, ठीक है, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इसके लिए अपील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सरकार अपना बहुत ज्यादा प्रेशर, ये नहीं है कि एक लीडर ने कह दिया कि आप वहां पर, वहां से लोगों को रोका जाए, बट जो ग्राउंड रियलिटी हो जाती है, जो भी मिनिस्टर ग्राउंड रियलिटी में जो डील करते हैं लोगों से, जो फोर्सेस डील करती हैं, जो पुलिस वाले डील करते हैं लोगों के साथ। ठीक है, अभी ऐसा तो है नहीं कि एक पर्सन ने मान लिया तो सारी पब्लिक मान जाएगी। तो फोर्सफुली उनसे काम करवाना या फोर्सफुली कुछ भी अपना दबदबा बनाए रखना, तो इस तरह से जो वायलेंस है कंट्री में बहुत ज़्यादा फैल गया था। नेशनल इमरजेंसी के टाइम फोर्सफुली गवर्नमेंट कुछ भी करवा रही थी लोगों से। और बाकी जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे इसके बारे में, तब आपको ज़्यादा पता लग जाएगा कि क्या उस टाइम की सिचुएशन रही थी। बहुत 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 ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। ठीक है, तो उस टाइम ये रेकमेंड की गई स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा, स्वरण सिंह कमेटी बनती है तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो प्रावधान है इसको लेके आती है। द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ विच वाज फेल्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। तो इसकी ज़रूरत जो महसूस हुई वो इंटरनल इमरजेंसी के टाइम में हुई। ठीक है, द कमेटी recommended the inclusion of a separate chapter on the fundamental duties. कमेटी ने क्या रेकमेंड किया कि एक सेपरेट चैप्टर्स जो ऐड ऑन किया जाए फंडामेंटल ड्यूटीज का इन द कॉन्स्टिट्यूशन में। इट स्ट्रेस दैट द सिटीजन शुड become conscious that in addition to the enjoyment of rights they also have certain duties to perform as well। ठीक है, इट स्ट्रेस्ड दैट द सिटीजन शुड बिकम कॉन्शियस। ठीक है, जो सिटीजन है हमारे, वो कॉन्शियस होने चाहिए दैट इन एडिशन टू द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स, जैसे कि वो अपनी फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, उसी के साथ साथ उनकी ड्यूटी भी बनती है देश के लिए कि उसको अच्छी तरह से परफॉर्म की करें।
ठीक है, किसी तरह का वायलेंस ना फैलाएं, आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाकर रखें, ठीक है, हार्मोनी बनाए रखें, पीस बनाए रखें। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो भी ड्यूटीज हैं कंट्री में लोगों की, उसके प्रति उनको जागरूक करवाया जाए और उसके प्रति उनको फोर्स किया जाए। ठीक है, द कांग्रेस गवर्नमेंट एट सेंटर, ठीक है, जो कि सेंटर पे थी कांग्रेस की गवर्नमेंट, उन्होंने इस प्रोविजन को, इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया। These recommendation and enacted the 42nd Constitutional Amendment Act in 1976। ठीक है, तो इस रिकमेंडेशन को इनेक्ट किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी मैंने 46 बोल दिया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन 1976 में, ठीक है, इसको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया और इनेक्ट किया गया। दिस अमेंडमेंट एडेड अ न्यू पार्ट, नेमली पार्ट 4 ए टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट है अब एक न्यू पार्ट के रूप में ऐड होता है, उसका नाम है 4 ए, पार्ट 4 ए टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 ए है। दिस न्यू पार्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 51। ठीक है, सिर्फ इसमें जो इस चैप्टर में 4 ए पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल कंसिस्ट है, वो है आर्टिकल 51, विच फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेसिफाइड अ कोड ऑफ अ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। यहाँ पर जो पहली बार उनको फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट लेके आई, उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। उसके बाद उसमें से कुछ मतलब क्या एक्सक्लूड कर दी गई, जो भी उनको लगा कि एड ऑन नहीं करने वाली। ठीक है, द रूलिंग कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर द नॉन इनकल्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट, सॉरी ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ हिस्टोरिकल मिस्टेक एंड क्लेम दैट what the framers of the constitution failed to do was being done now। ठीक है, तो जो उस टाइम की रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस की, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जो हमारे फ्रेमर्स थे उनसे थोड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक हो गई कि उन्होंने जो फंडामेंटल ड्यूटीज का की जो प्रोविजन है उसको एड ऑन नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन में। एनीवे, तो बाद में उन्होंने क्या इसको ऐड करके जो भी उनकी फॉल्ट था उसको कवर किया और अब जो है इसको ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, था स्वरण सिंह कमेटी सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द 8 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि 10 की लिस्ट लेके आए थे फंडामेंटल ड्यूटीज में, उसमें से जो स्वरण सिंह कमेटी थी उसने ये क्या सजेस्ट किया कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जाए। The 42nd Constitutional Amendment Act 1976 included 10 fundamental duties। ठीक है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 का, उसमें 10 ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट क्या की गई थी, ऐड की गई थी। इंटरेस्टिंगली, certain recommendation of the committee were not accepted by the Congress party and hence not incorporated in the constitution। These includes, उसमें से हुआ यूं, जो कमेटी ने रेकमेंड किया था 8 लिस्ट लेके आई गई 10 की, और उसमें से रेकमेंड किया कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को, उसमें से कांग्रेस पार्टी ने जो भी ऐड करनी थी और जिनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, जिनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया उनके रीजन क्या थे। पहली क्या थी, द पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज मे बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर एनी नॉन कंपाइलेंस विद और रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज। ठीक है, पार्लियामेंट इस तरह की कोई पेनल्टी और पनिशमेंट क्या कर सकती है, इम्पोज कर सकती है, अगर, ठीक है, किसी भी तरह की एज मे बी कंसीडर अप्रोप्रिएट फॉर एनी नॉन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। और रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज। ठीक है, किसी भी तरह की जो, अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने नहीं निभा रहा अच्छे तरीके से, ठीक है, उसको या फिर रिफ्यूज कर रहा है मानने से, तो उसके ऊपर पार्लियामेंट क्या कर सकती है, क्या इम्पोज कर सकती है, पेनल्टी इम्पोज कर सकती है या पनिशमेंट लगा सकती है। ठीक है, इस तरह की एक फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में प्रोविजंस रखी गई, जिसको कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट करने से मना कर दिया। ठीक है, रीजन ये रहा कि पहले ही ऑलरेडी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है और कंट्री में इतना वायलेशन फैल रखा है, उसके ऊपर से इस तरह की पेनल्टी या पनिशमेंट लोगों को देना, तो मतलब कहीं ना कहीं उनको और दबाना है, तो जिसके बीच हारमोनी और पीस बनने का कोई तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, जिसका अगर वायलेशन होता भी है या वायलेट होती भी है
तो उसके लिए आप किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकते। ठीक है, वो आपकी ड्यूटी है, बस ये चीज समझ के आपको माननी है। ठीक है, कुछ चीजें हैं, ठीक है, जिस पर आपको गवर्नमेंट फोर्स कर सकती है उनको मनवाने के लिए। Second, and no law imposing such penalty or punishment shall be called in a question in any court on the ground of a infringement of any fundamental rights or on the ground of a repugnancy to any other provisions of the Constitution. No law imposing such penalty or punishment shall be called in question in any court on the ground of infringement of any of the fundamental rights or on the ground of repugnancy to any other provision of the Constitution. कि किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट को कोई पर्सन अगर इंजॉय कर रहा है, ठीक है, उस बीच अगर वो उसके ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज वो नहीं निभा पा रहा है या रिफ्यूज कर रहा है, तो उस ग्राउंड में उसको किसी भी तरह की पेनल्टी या पनिशमेंट के लिए कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को एंजॉय करता करता अगर वो कहीं रिफ्यूज कर भी देता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज निभाने के लिए, तो उस कंडीशन में उसको कोर्ट में इम्फोर्स मतलब कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं ठहराया जाएगा, मतलब कि कोर्ट में नहीं लेके जाया जाएगा इस क्वेश्चन को पूछने के लिए कि आपने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी क्यों नहीं निभाई। ठीक है, नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी और पनिशमेंट शैल बी कॉल्ड इन अ क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्या है, ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड ऑल्सो बी अ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। कि टैक्सेस को पे करना सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। ठीक है, टैक्सेस पे करना, ये सभी हम इस चीज़ से अच्छी तरह से अवेयर हैं कि टैक्सेस पे करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ अर्न कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ में टैक्सेस को पे करना बहुत ज़रूरी है, हालांकि सभी लोग करते हैं टैक्स पे। तो एज अ फंडामेंटल ड्यूटी इसको ये इस चीज़ की प्रोविजंस भी रखी गई कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड ऑल्सो बी अ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स की। फंडामेंटल टैक्सेस को पे करने की जो ड्यूटी है वो भी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए सिटीजन्स की। ठीक है, तो ये जो तीन फंडामेंटल ड्यूटीज थी, इसको कांग्रेस पार्टी ने इनकॉर्पोरेट करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, कि ना तो उनको किसी तरह की पेनल्टी या पनिशमेंट भरनी होगी, ना ही उनको किसी कोर्ट में क्वेश्चनेबल होना पड़ेगा, और ना ही उनको टैक्सेस जो है पे करने के लिए वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्या था, इसको क्या किया गया, रिफ्यूज किया गया बाय द कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स है आप उसको देख लेना एक बार। ठीक है, मैं इंट्रोड्यूस जस्ट आपको इंट्रोडक्शन इसकी दी है, तो इंट्रोडक्शन दी है मैंने उसको। बाकी के जो इसके फीचर्स हैं और जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट है उसको हम कल पढ़ेंगे, कल कंटिन्यू करते हैं।